2030 में हमारी दुनिया कैसी होगी? 2030 हमें भविष्य में होने वाले चेंजेस के बारे में अपने प्रेडिक्शन बताती है, जो 2030 के आते आते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बुक में सोशियोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और टेक्निकल ट्रेंड्स के आधार पर हमें 2030 तक की दुनिया की एक प्रोजेक्ट्री बताई गई है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर हमें उसका आइडिया मिल जाए तो काफी हद तक हम खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर साल 2019 में हमें कोई यह बता देता, साल 2020 से 21 में इतनी बड़ी पैंडेमिक आने वाली है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोगों की जॉब्स चली जाएगी, सबको अपने घर वापस आना पड़ेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो हम काफी हद तक खुद को प्रिपेयर कर लेते, शेयर मार्केट में भी सेफली इन्वेस्ट करते। ठीक ऐसा ही आइडिया हमें बुक के ऑथर मॉरो ऑफ गिल्लन देते हैं। आजकल बहुत सारे बिलियनियर जैसे एलोन मस्क व बिल गेट्स क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे यह प्रेडिक्टेबल हो रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी नया फ्यूचर हो सकती है। कभी कभी हम क्राउड बिहेवियर से प्रभावित होकर गलत फैसले लेते हैं, फिर हम नुकसान झेलते हैं। इसलिए आप क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाएं तो खुद का एक स्टेबल प्लान बनाकर, न कि यह सोचकर कि एलोन मस्क ने इन्वेस्ट किया है तो मैं भी कर लेता हूं। COVID-19 जैसी पैंडेमिक का अनुमान लगाना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज के ट्रेंड को नजर में रखकर 2030 में क्या होने वाला है, इसका प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। इसी का आइडिया हमें राइटर देते हैं। इन आइडियाज में ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बात की गई है, जो है लो बर्थ रेट्स, इंक्रीज्ड मिडिल क्लास, इंक्रीज फीमेल वेल्थ, क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे सिटी लाइफ से प्रभावित होगी, टेक्नोलॉजी और शेयर मार्केट तब तक कहां पहुंच जाएगी। इन सबका लेखा जोखा आपको मिलने वाला है। इस बुक में 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया गया है। द 2030 फ्यूचर ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। हो सकता है कि 2030 के आते आते क्रिप्टोकरेंसी का फुल पोटेंशियल देखने को मिले। यह 2030 तक रेगुलर मनी के बराबर पॉपुलर हो जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, हमारा पैसा भी चेंज हो रहा है। पैसे के बारे में लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ मनी के साथ पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। मनी के इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का सबसे बड़ा दावेदार क्रिप्टोकरेंसी ही है, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस समय एवरेज पर्सन बिटकॉइन में पैसा लगाने से थोड़ा बहुत कतरा जरूर रहा है, लेकिन ऑथर मानना है कि 2030 में क्रिप्टोकरेंसी मेनस्ट्रीम हो जाएगी। इसका फुल यूज एक आम आदमी में भी देखने को मिल जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन और एथेरियम एक पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है। यह किसी गवर्नमेंट या बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है, जैसे कि नॉर्मल करेंसी रहती है। सारे ट्रांजैक्शन पब्लिकली होते हैं, ये ऑनलाइन किए जाते हैं। यह एक पब्लिक रिकॉर्ड्स में दिखा जाते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनती है। एक ब्लॉक कुछ नहीं, बस एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होता है। किसी भी ब्लॉकचेन के कोड के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत पता लग जाएगा। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात है, जो क्रिप्टोकरेंसी को वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फॉर्म्स ऑफ करेंसी बनाती है। सारे ट्रांजैक्शन अनक्रिप्टेड होने, इतने सिक्योर और सॉलिड होने के बाद भी लोग अभी तक क्रिप्टोकरेंसी पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। इसका एकमात्र रीजन है, इसकी वैल्यू आए दिन तेजी के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। लेकिन ऑथर बताते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, जो कि 2030 तक मनी मार्केट को पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज कर देगी। पैसों के लेन देन और ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी मिडल मैन की जरूरत नहीं होगी। यह पैसा किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है। यह चीज हमारी स्पेंडिंग की आदत को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देगी। इस बुक में ऑथर ने लिखा है, 2030 तक लोग धीरे धीरे क्रिप्टोकरेंसी को अपना लेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत ही आम हो जाएगा। द 2030 विमेन विल हैव 50% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल वेल्थ। 2030 तक आते आते महिलाओं के पास दुनिया की आधी वेल्थ होगी। दुनिया की सारी वेल्थ का 50% यानी कि आधा हिस्सा सिर्फ महिलाओं के पास होगा। ऑथर ने अनुमान लगाया है कि इतिहास में पहली बार महिलाएं इतना आगे निकल जाएगी। 2030 में उनके पास पूरी दुनिया की आधी वेल्थ यानी कि संपत्ति होगी।
यह चेंज हम आज की दुनिया में भी देख सकते हैं। लेकिन अभी भी महिलाएं वेल्थ की दुनिया में बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स के लिए प्राइमरी केयरगिवर्स है। इस कारण जॉब्स में या बिजनेस में रहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ता है, जिससे वह अपने मेल काउंटर पार्ट की तुलना में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन फ्यूचर में हमको लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन से यह देखने को मिलेगा। फीमेल हिस्ट्री में पहली बार अपने मेल काउंटर पार्ट से काफी आगे निकल रही है। 2030 तक वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट में भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। फीमेल्स इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगी, क्योंकि वो ऑफिस के साथ साथ अपने बच्चों और परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी। रिसेंटली एक ऑनलाइन पोल हुआ था, जिसमें यह देखने को मिला कि लोग महिलाओं के पास वर्थ और पावर होने के इस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं लीडरशिप के रोल में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि फीमेल्स के लिए और साथ ही दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। इससे ऑथर अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले डेकेड में फीमेल्स के पास दुनिया की 50% वेल्थ होगी। द 2030 द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। 2030 तक डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के कारण हमारी दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बर्थ रेट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया बदलने वाली है। आज से 50 साल पहले लोग ओवर पॉपुलेशन को लेकर काफी परेशान थे। ऑथर यहां पर मुख्य रूप से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण दे रहे हैं। हम तो अभी भी ओवर पॉपुलेशन के कारण परेशान हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन यह है कि बर्थ रेट में गिरावट आ रही है, जिसका फायदा 2030 तक लोगों को मिलेगा। ओवर पॉपुलेशन से आने वाली समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएगी। यूएस में तो इसका इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहा है। 1970 के बाद से यूएस में ऑन एवरेज हर महिला के पास 2 से कम बच्चे होते हैं। वहां तो हालत यह है कि करंट जनरेशन के रिप्लेसमेंट के बराबर भी वहां बच्चे नहीं हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन यूएस और जर्मनी जैसे देशों के लिए डिक्लाइन बर्थ रेट एक मुश्किल पैदा कर सकती है। कई यूरोपियन कंट्री में तो जॉब्स ज्यादा है, लेकिन जॉब्स को करने वाले कम हैं। ये दुनिया की बहुत बड़ी आयरनी है कि किसी देश में जॉब्स की कमी है तो किसी देश में जॉब्स को करने वाले लोगों की कमी है। ऑथर यहां पर आर्ग्यू करते हैं कि यूएस जैसे देश में जहां पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से वैसे ही कम है, अगर यह और भी कम होती जाए तो उनके पास टैक्स देने वालों की कमी हो जाएगी। इसका असर इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जिससे रिटायर लोगों की पेंशन पर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर सके, यह सारी चीजें बैलेंस हो सके। इसके साथ ही बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बजट कम न हो। बर्थ रेट के कम होने का सबसे बड़ा कारण है फीमेल्स अब ज्यादा संख्या में जॉब्स करने लगी है, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था। जो महिलाएं एक्टिवली जॉब कर रही है, वह एक प्रॉपर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट आने तक वेट कर रही है। उसके बाद ही बच्चे या आगे की लाइफ के बारे में सोचती है। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि एज के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि डिक्लाइन बर्थ रेट का बस यही रीजन नहीं है। लोग पहले की तुलना में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कम करने लगे हैं। द आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ने 2010 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिससे यह पाया गया कि 1990 की तुलना में इंटरकोर्स की दर 9 गुना नीचे आ गई है। जिसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है। हमारे पास घरों में ही दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, जिसमें टीवी, स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स व इंटरनेट शामिल है। लेकिन हर कंट्री में बर्थ रेट डिक्लाइन नहीं हो रहा है। सब सहारन अफ्रीका का रीजन इस समय एक पॉपुलेशन बूम को एक्सपीरियंस कर रहा है।